वेलकम टू लेट्स क्रैक कंपटीशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन में स्वागत है। दोस्तों, मैं राजेश। ये 10th वीडियो है सर। 10th वीडियो है मुगल एम्पायर का। तो इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं इन सारे प्रश्नों को मैंने लिया है दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। एंड सब्सक्राइब माई चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन। तो दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न है कि औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोहों का सही क्रम क्या है। देखो, ये पूछ रहा है कि औरंगजेब ने जो नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में जो विद्रोह हुए थे उसके अगेंस्ट, उनमें से क्या उसका मतलब सही क्रम क्या है, मतलब टाइम के हिसाब से। जाट, बुंदेला, सतनामी, सिख। तो दोस्तों देखो, जाटों ने क्या, जो गोकुल सिंह जाट थे, 1666 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, औरंगजेब के विरुद्ध इन्होंने विरोध कर दिया था। अंग्रेज की जो नीतियां थी उसको मानने से इनकार कर दिया था। इसने क्या किया, एक बार तो इसने मुगल सेनाओं को जीत लिए थे, 1666 में जीत लिया। फिर लेकिन इसे दोबारा आक्रमण किया, बहुत बड़ी सेना भेजी थी औरंगजेब ने, इसमें दोबारा हार गए। फिर इसने क्या किया कि जो गोकुला सिंह जाट थे उसको इसने आगरा के किले में मतलब बोटी बोटी कटवा दिया था एकदम, ताकि लोगों में डर पैदा हो जाए। तो ये औरंगजेब ने किया था। बुंदेला क्या थे, बुंदेला भी मतलब ये भी एक राजपूत शासक है, जो हमारा बुंदेलखंड जो मध्य प्रदेश के से एमपी जो ये पहाड़ियों मतलब इलाकों में सब रहते थे। तो इन्होंने भी औरंगजेब का, और अकबर भी बुंदेलों को भी जीत नहीं पाया था सही तरीके, क्योंकि मतलब ये जैसे मेवाड़, जैसे महाराणा प्रताप थे वैसे ये सब थे, छुप छुप के वार करते थे। सतनामी क्या था, सतनामी मतलब वही, सतनामी मतलब ये मतलब एक धार्मिक समुदाय था जो किसी के अन्याय को मतलब सहते नहीं थे, तो उनको सतनामी कहा गया। सिख क्या था, अब देखो, जो सिखों के गुरु, नौवें गुरु तेग बहादुर थे, जो मतलब कि जो सिखों के 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, इन्होंने क्या किया, कश्मीर में जब औरंगजेब ने धर्मांतरण करवाया, मतलब जो हिंदुओं को मुस्लिम में कन्वर्ट करा, तो उन्होंने इसका विरोध कर दिया। तो इसीलिए मतलब उन्होंने इसको चिरवा दिया था, मतलब दीवार में मतलब जिंदे गड़वा दिया था। तो ये जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, तो ये औरंगजेब का विरोध किए थे। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे सिकंदरा को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोद कर उसकी हड्डियों को जला। राजा राम, ये राजा राम क्या थे ना, ये गोकुला सिंह मतलब कि ये भी जाट नेता थे, ये उत्तरवर्ती थे, मतलब ये जो गोकुल सिंह थे उसके बाद ये राजा राम आए थे। तो उन्हें अकबर की मतलब जो मकबरा है सिकंदरा, उसको इसने हटा करके उसमें से हड्डियों को मतलब एक तरफ से गुस्से में आकर के उन्होंने ऐसा कार्य किया था। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि साकी मुस्तैद खां की रचना आशा मासरे आलमगीरी को किसने मुगल राज्य का गजेटियर की संज्ञा दी गई। ये दोस्तों जादूनाथ सरकार ने दिया था। तो ये मतलब ये औरंगजेब की मतलब हिस्ट्री है, औरंगजेब की इसमें कहानी लिखी हुई है दोस्तों। ये जो है मासिर आलमगीरी है ना, आलमगीरी का उपाधि वही लिया था, औरंगजेब लिया था। तो उसको मतलब मुगल राजा का गजेटियर, मतलब गजेट मतलब काफ़ी, गजेटियर मतलब क्या, उच्च अधिकारी होता है, मतलब मेन थिंग्स है, तो वही इसमें लिखा गया। तो ये औरंगजेब का पूरा जीवन कथा है इसमें। जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया, उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को, यह उक्ति किस प्रकार इतिहास की, जादूनाथ सरकार की। हाँ, तो इसने दो क्या किया था औरंगजेब ने, औरंगजेब ही ऐसा मुगल एम्पायर था जिसने दक्षिण भारत में आक्रमण, बीजापुर कर्नाटक में है 1685-86 में, और इसके बाद एक गोंडवाना है जो मध्य प्रदेश बुंदेलखंड का मध्य प्रदेश हटा हुआ है, जो गोंडवाना बोलते हैं। गोलकुंडा जो है वो वहाँ पे तमिलनाडु, वहाँ पे तेलंगाना में, जिसपे इसने आक्रमण किया था। तो यही एक ऐसा 1687 ईस्वी में, तो यही उस बात को बोल रहा है। किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक फ़कीर कहते थे। औरंगजेब क्या करता था, गीता कुरान पढ़ता था, मतलब आयतें सिलाई करता था, बिनाई करता अपने खर्चे के लिए, इसलिए उसको मतलब फ़कीर कहा गया। किसने अकबर को जिले इलाई खुदा की परछाइयों फरे हिंद खुदा से निकलने वाली रोशनी का। अबुल फजल, अबुल फजल क्या थे, एक साहित्यकार थे, कवि थे। किसके दरबार में, अकबर के दरबार में, जिसकी हत्या किसने करवाई थी, अकबर के बेटे जहांगीर ने। क्योंकि मतलब ये अकबर का ज़्यादा प्रशंसा करता था, या चाहे जहांगीर जो था अकबर के जिंदा रहते ही राजा बनना चाहता था, तो उसको लगता था कि हमारा विरोध कर रहा है, षड्यंत्र रच रहा है मेरे खिलाफ। तो इसका बीर सिंह जो बुधेंद्रा था उसकी मदद से इसने इसकी हत्या करवा दी थी, अबुल फजल की। दीवाने वजीरात एक कल नामक नए पद की स्थापना की थी अकबर ने। दीवाने वजीरात कल नाम एक नया पद था दोस्तों, ये मतलब ये फाइनेंस से रिलेटेड था।
अकबर के समय सूबों प्रांतों की संख्या 15 थी, जो औरंगजेब ने बढ़ाकर कितना कर दिया, 21 कर दिया। अंतुन उसे जजिया कर को समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला। ये उत्तरवर्ती मुगल सम्राट थे। क्या आप इसको एक बार स्टडी कर लें। जो मतलब औरंगजेब के जो पुत्र हुए ना, वो सारे के सारे निकम्मे रहे, ठीक है। उन मतलब उसके बाद सत्ता अंग्रेजों के हाथ में चली गई, और अच्छा भी हुआ इंडिया के लिए कि इंडिया के मतलब वो हो गया। हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था, पैबाकी या पायाबाकी। हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था, पैबाकी या पायाबाकी। मुगल मनसबादारी व्यवस्था में जात एवं सवार बोधक था। मतलब ये मनसबदारी क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन था। क्रमशः मनसबदारी के पद और उसके सैनिकों का दायित्व। तो वैसी बोला जात एवं सवार बोधक का क्या, यहाँ पे जात का मतलब हुआ कि मनसबदार के पद एवं उसके सैनिक का दायित्व। तो जो सवार है सैनिकों का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वही पूछ रहा है। तो इसका जो ऑप्शन है क्रमशः मनसबदार पद और सैनिक, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया, जहांगीर ने। मतलब इसमें पहले क्या था कि इसमें मनसबदारी में कुछ करप्शन था, कि जैसे जो एक घोड़ा एक ही रखते थे और खर्चा रहता था। इसने बोला कि नहीं, अब जब भी युद्ध होगा तो घोड़े दो होंगे। मतलब एक घोड़े अस्तबल में एक घोड़ा वो होगा, जो मतलब जो घोड़ों की जो संख्या है वो बढ़ा दी गई ताकि युद्ध में लड़ने में आसानी हो। तो ये दो अस्पा पॉलिसी थी, जहांगीर ने लाया था। अब जहांगीर ने किस, अब देखो 20वां क्वेश्चन है, सॉरी एक सेकेंड, ऊपर स्क्रॉल डाउन हो गया, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ऊपर थोड़ा सा बढ़ गया। 12। अब है कि मनसबदारी व्यवस्था में महाना जागीरों का के प्रचलन का से महाना, मनसबदारी महाना, ये मतलब एक सुधार किया गया था इसमें, ठीक है। तो ये शाहजहाँ मतलब उसी में मॉडिफाई करके जो मनसबदारी व्यवस्था में जो लूप होल थे उसको दूर किया गया था। तो शाहजहाँ ने ये चलाया था महाना। अब है कि जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह का था। जागीरदारी मतलब जागीर क्या होती है, भूमि। तो भूमि मतलब क्या था कि भूमि पर किसका अधिकार हो, किसको दिया जाए, कैसे इसका आवंटन किया जाए, कैसे इसका ऋण लिया जाए, कर्ज मतलब इस पर टैक्स लिया जाए, भूमि का आवंटन कैसे हो। तो जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई, औरंगजेब। तो उसी चीज़ को पूछ रहा है कि जागीरदार जो होते थे उसमें बहुत सारी कमियां आ गई थी, उसको जो हैंडल करने वाला जो प्रॉपर उसका मैनेजमेंट नहीं हो पाता था। अब है कि 15वें मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिटरा ड्यूरा का अर्थ है संगमरमर के पत्थर पर जवारा से की गई चढ़ावट। तो उसको पिटरा ड्यूरा बोलते थे मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में। अब है कि भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा क्या है, हुमायूं का मकबरा, जो कि साउथ दिल्ली में है दोस्तों। पिटरा ड्यूरा का आरंभ किसने किया था, जहांगीर ने। मतलब एक दोस्तों ये मतलब क्या है, कला है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये संगमरमर के पत्थर में जवाहर से की गई चढ़ावट, तो एक मतलब कला था, जहांगीर कला का बहुत प्रिय था। वो कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूप से संगमरमर से हुआ, जिसमें पीटा ड्यूरा का प्रयोग हुआ है। इत्माद उद दौला का मकबरा। अब आपको दोस्तों लग रहा है कि इत्माद उद दौला कौन है, ये कहाँ क्या है, इसके बारे में आप जानना चाहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इत्माद उद दौला कौन था, आपके मन में ये सवाल आता होगा। ये नूरजहाँ का क्या था, पिता था, पिता। नूरजहाँ क्या थी, मेहरुनिसा का नाम था नूरजहाँ, ये जहांगीर की पत्नी थी। तो जहांगीर ने अपने पिता के याद में बनवाया था। ये आगरा में है। सिकंदरा, जिसे दोस्तों आपने देखा कि सिकंदरा का मकबरा था। सिकंदरा का मकबरा कहाँ है, आगरा में। जो अकबर सिकंदरा का मकबरा जिसमें अकबर की अस्थियाँ रखी गई हैं, ये किसने बनवाया था, उसका पुत्र बनवाया था। कौन, अकबर का पुत्र जहांगीर। निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल का, जहांगीर का, शाहजहाँ का। इस संगमरमर में ही तो ताजमहल बना है। तो शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में बनवाया था। अब जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं उसके अमीरों का छवि चित्र पोर्ट्रेट बनाने के लिए फारस भेजा था, बिशनदास। ये बहुत बड़ा चित्रकार थे बिशनदास, और जहांगीर के टाइम में। अब दोस्तों मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे ये आपको ने देखा होगा कि ये वाला प्रश्न, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, जो उसमें था सही थे, हाँ, किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे को सिकंदरा को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को उसको खोद कर उसकी हड्डियाँ उजरा दिया। तो ये राजा राम थे। ये आगरा में है ये सिकंदरा। यहाँ पर उसके बेटे ने अकबर की मृत्यु के पश्चात उसके बेटे जहांगीर ने एक कब्र बनवाया था, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा टॉप 20 प्रश्न दोस्तों। एंड दोस्तों सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर दोस्तों। थैंक यू दोस्तों वंस अगेन।